मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ओड समाज संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ओड समाज की जल संचय ढांचों के निर्माण में पारंपरिक कुशलता की सराहना करते हुए कहा कि ये समाज जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और समाज के लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ओड महासभा के प्रेम ओड सहित कई प्रबुद्ध जन और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। जयपुर से एक खबर जहां पर देखिए जल संचय निर्माण में समाज की कुशलता की सराहना करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने तमाम योजनाओं को लेकर श्रमिकों के लिए जो योजनाएं हैं सरकार की उनको लेकर जानकारी दी और बड़ी संख्या में समाज के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम का सम्मान किया और सीएम ने ओड समाज को लेकर लगभग सभी को संबोधित किया और देखिए श्रम कल्याण योजनाओं पर दी जानकारी के ऊपर तमाम चीजें लोगों को जागरूक करने के लिए कही गई और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी को संबोधित किया, कार्यक्रम को संबोधित किया। जल संचय निर्माण में समाज की कुशलता की सराहना की गई। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर क्षेत्र में मुंडावर खैरतल मार्ग पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बना महान लोक गायक अलीब बख्श पैनोरमा उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित ये भव्य भवन अक्सर ताले में बंद रहता है, जिससे पर्यटक, छात्र और इतिहास प्रेमी निराश होकर लौट जाते हैं। यहाँ अखिल बख्श के जीवन, ख्याल, गायकी, सांग्य तमाशा और लोक कला से जुड़े लगभग दुर्लभ प्रतिमाएं और सामग्री मौजूद है, लेकिन आमजन इनके दर्शन से वंचित हैं। स्थानीय लोगों और लोक कला मंडल ने कई बार प्रशासन से इसे नियमित खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। फिलहाल विरासत ताले में बंद है। आन बान और शान कहे जाने वाला अली बख्श पैनोरमा आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आपको बता दी है, पैनोरमा मुंडावर के पूर्व विधायक स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी का अथक प्रयासों से वसुंधरा सरकार ने लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन के अनदेखी के चलते आज इस पर ताला लटका हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर ये पैनोरमा नियमित रूप से खोला जाए तो यहाँ पर्यटकों के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अब देखना होगा प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है और क्या यह विरासत आमजन के लिए खुल पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन अभिनव शर्मा के साथ टिंकू सेन। जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में जाग बागरू सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर जेसीबी की जोरदार टक्कर से बाइक सवार एक 6 साल की बालिका की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौजमाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद जेसीबी चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे में घायल बाइक चालक मुकेश और एक महिला को ग्रामीणों की मदद से बगरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मुकेश की भी मौत हो गई और इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में 17 करोड़ रुपए की लागत से बने क्रिटिकल केयर ब्लॉक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां पर चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कैंसर डे केयर, डायलिसिस और आईसीयू जैसी सेवाएं शुरू होने का दावा किया। वहीं मौके पर पहुंची स्थिति ने अलग ही तस्वीर दिखाई। ब्लॉक के गेट पर ताले लटके मिले और परिसर में धूल व गंदगी नजर आई। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान फोटो सेशन के लिए मरीजों को शिफ्ट किया गया और बाद में वापस भेज दिया गया। मामला अब सियासी रंग ले चुका है और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएमएचओ एंड एक जिला प्रभारी करके कोई अधिकारी लगाए हैं, जिन्होंने मिलकर के उस क्रिटिकल केयर वार्ड को चालू करने के लिए एक नाटक रचा। उसमें इन्होंने क्या किया कि 4-5 मरीज बिल्किस बाई वार्ड से ला करके उसमें एडमिट करने के हिसाब से दिखावा किया और 10 मिनट बाद उन मरीजों को से ये कहा जाता है कि तुम वापस बिल्किस बाई वार्ड में चलो, हमारे यहाँ फोटो सेशन हो गया। कई मरीजों ने कहा कि यहाँ अच्छी सुविधा है, आप हमको हमारा इलाज यहाँ क्यों नहीं करते हो? कि नहीं, हमारा काम था, हमारा फोटो खिंचाने का काम था, हो गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रतापगढ़ में
कि आज हॉस्पिटल इतना शानदार क्रिटिकल केयर वार्ड होने के बाद में भी सारी सुविधाएं उसके अंतर्गत है। वो सुविधाएं जो मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं, वो सुविधा क्रिटिकल केयर वार्ड के अंतर्गत है, लेकिन ये चाहते नहीं। एक तो पीएमओ डॉक्टर आलोक यादव और सीएमएचओ आप जान ही रहे हो, यहाँ से जाता है एपीओ होकर के वापस लेकर के आता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 क्रिटिकल वार्ड की सौगात दी थी। इसी के तहत प्रतापगढ़ में एक आलीशान क्रिटिकल वार्ड बनकर तैयार है, लेकिन ये अब धूल फांक रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर क्रिटिकल वार्ड के लिए राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने वर्तमान सरकार में इसका फीता काटकर शुभारंभ किया था, लेकिन अब भी इस पर ताले लटके हुए हैं। प्रशासन की ओर से, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पर कल कुछ मरीजों को लाकर यहाँ पर इस डे केयर के रूप में संचालित किया था, लेकिन एक दिन के बाद फिर दूसरे दिन यहाँ पर ताला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर गंदगी भी काफी तादाद में पसरी हुई है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वहीं ताले लटके हुए हैं। प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर जीवराज मीणा, पीएमओ आलोक कुमार यादव ने यहाँ पर डे केयर के रूप में एक दिन के लिए मरीजों से संचालित यहाँ पर कर उनके स्वास्थ्य को परखा था, लेकिन आज दूसरे दिन रविवार को यहाँ पर दोपहर में भी यहाँ पर ताले लटके हुए हैं। वहीं कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को एक प्रकार से ठेंगा बताते हुए नजर आ रहे हैं। सच बेधड़क से दिलीप सेन, प्रतापगढ़। और अब खबर दौसा से। दौसा जिले के महवा क्षेत्र के सालिमपुरा गांव में बीती रात दर्दनाक आगजनी की घटना सामने आई, जहां पर संतोषी कॉलोनी के घर में अचानक आग लगने से भारी नुकसान हो गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और घर के पास बंधी 3 दर्जन से अधिक भेड़ बकरियां इसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा बकरियों की जलकर मौत हो गई, जबकि 17 बकरियां गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र मीणा मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि देकर हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। खेद के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि गरीब आदमी जो संतोष महावर है, उसकी करीब 2 दर्जन से अधिक बकरियां की डेथ हुई है, बहुत सारी घायल भी हुई है। आज मैं मौके पर आया हूँ और निश्चित रूप से मैं पूरे परिवार को, पूरी बस्ती को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितना भी नुकसान हुआ है संतोष महावर जी का, उसको सरकार की तरफ से और हम सब मिलकर भी उसकी पूरी हार्दिक मदद करेंगे। किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आम जनता को निवेदन करना चाहूँगा, इस भीषण गर्मी के अंदर कई बार अंधकार आता है, तो आप भी, पब्लिक भी इसमें सचेत रहे। नागौर जिले के मिर्ता सिटी क्षेत्र के जसनगर में नेशनल हाईवे 478 पर लूनी नदी की रपट निर्माण को लेकर ग्रामीणों और किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरएसआरडीसी विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मौजूदा योजना से जल स्रोतों को नुकसान होने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपों को सड़क के नीचे सामान्य स्तर पर डालने से नदी का पानी ठहर नहीं पाएगा और सीधे बह जाएगा, जिससे कुओं और जल स्रोतों का पुनर्भरण प्रभावित होगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि पाइपों का स्तर सड़क से ऊंचा रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 70 साल पुरानी रपट है, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत मजबूती से बनाई थी, उसको प्रशासन कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं और तोड़ने का वो कारण ये बता रहे हैं कि उसमें जल भराव हो रहा है। अगर जल भराव नहीं होगा तो ग्रामीण में जो 30,000 की आबादी का क्षेत्र है, उसमें पानी का बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। जसनगर गांव के सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं कि जो रपट पे जो कार्य चल रहा है, ये पाइपों को डलवाने का, उसमें सभी किसान और हम सब गांव वाले चाहते हैं कि पाइप 2 फुट रपट के ऊपर डलवाया जाए, जिसमें पानी रिचार्ज हो, भविष्य में किसानों को पानी की सहूलत मिल सके। इसलिए हम आज इकट्ठा हुए। तो हम मेड़ता विधायक महोदय और जो आरएसआरडीसी के इंचार्ज है कंपनी के, उनसे बात करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। भाई पाइप हमारे यहाँ पर मतलब में खोद के पाइप नीचा बिठाना, पाइप नीचा नहीं बिठाना, पाइप आना जमीन लेवल 3 फुट ऊपर पाइप लगवाओ, ठीक है साहब, और नहीं लगवाओ तो हमारे ग्रामवासियों ने नुकसान रह गया है। 30 लांबिया के बीच में लूनी नदी पे 70 साल पुराना रपट बना हुआ है, जो बहुत ही मजबूत है, लेकिन ठेकेदार लोगों की मनमानी से इसको तोड़ के 6-7 फुट नीचे डालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे समस्त ग्रामवासियों में आक्रोश है, क्योंकि पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए
प्रशासक से ये कहना है कि आप रप्पड़ से 2-3 फुट ऊपर या रप्पड़ के तल पे इसको डाल के पाइपों को और पानी की निकासी का प्रयास करें, जिससे समस्त ग्रामवासियों को और किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। दौसा जिले में नीट परीक्षा के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब रामकरण जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर एक महिला अभ्यर्थी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। लालसोट निवासी पायल मीणा को परीक्षा के दौरान चक्कर आने, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिससे वह अस्वस्थ हो गई। गर्मी भीषण को इसकी वजह माना जा रहा है। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर मौके पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया। उपचार के बाद अभ्यर्थी की हालत में सुधार हुआ, जिसके बाद उसे वापस परीक्षा केंद्र भेज दिया गया। प्रशासन की तत्परता से समय रहते स्थिति नियंत्रण में आ गई और बड़ी अनहोनी टल गई। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र के दांतराई गांव में भारत गैस वितरण व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया, जहां उपभोक्ताओं को बिना सिलेंडर प्राप्त किए ही मोबाइल पर सिलेंडर डिलीवर होने का मैसेज मिल रहा है। इससे पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने सिलेंडर लिया ही नहीं, फिर भी सिस्टम में डिलीवरी दिखा रहा है। वहीं कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो 3 से 4 महीने पहले बुकिंग कराने के बावजूद गैस नहीं मिलने से परेशान हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने कालाबाजारी और गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएफओ सुरेश आबुसरिया के निर्देशन और रेंजर सर्वजीत सिंह के नेतृत्व में भी की गई इस कार्रवाई में सहायक वनपाल विनोद बिश्नोई ने रात्रि गश्त के दौरान अकेले ही 7 पिकअप वाहनों को पकड़कर जब्त किया। ये वाहन प्रतिबंधित खेजड़ी और अन्य हरी लकड़ियों का अवैध परिवहन कर रहे थे। इसके अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद वन माफियाओं में हड़कंप मच गया। विभाग ने सभी वाहनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जेदासर इस क्षेत्र में ब्रह्मसर क्षेत्र में लकड़ियाँ जो खेजड़ी की हैं, कटकर खेजड़ी और शीशम की लकड़ी है, कटकर पिकअप में लोड कर नौर की तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर विनोद कुमार बिश्नोई, सहायक वनपाल और साथ में स्टाफ को भेजकर मौके पर भेजा गया। मौके पर जाकर 6 पिकअपें जब्त की गई। पिकअपों में शीशम और खेजड़ी की लकड़ी पाई गई, जो सीज कर रेंज कार्यालय में लाया गया। रेंज कार्यालय में लाकर मुलजिमों को जमानत देकर छोड़ा गया और रेंज कार्यालय में ही अभी सीज है गाड़ियाँ। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी। लकड़ी माफिया बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब वखतपुरा मादलादा क्षेत्र में एक शिक्षक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान डूंगर लाल यादव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने इस मौके पर इस मौत को लेकर हत्या बताते हुए आरोप लगाया और न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। शव मिलने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस परिजनों से समझाइश कर रही है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दोपहर के समय तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है और जहां पर आम दिनों में चहल पहल रहती थी, वहीं अब लोग गर्मी के कारण घरों में रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद मुख्य बाजार, गलियां, चौक सूने दिखाई दे रहे हैं। तेज धूप और लू के थपेड़ों के बाहर निकलने के लिए मुश्किल हो रही है। गर्मी का असर व्यापार पर भी साफ दिख रहा है। ग्राहक कम आने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। धौलपुर जिले में आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट का
एग्जाम हुआ। आयोजन सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जा रहा है। जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर करीब 1992 परीक्षार्थी MBBS में प्रवेश के लिए परीक्षा दे रहे हैं। प्रशासन ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की है, जिसके बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया जाए। प्रवेश प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चली, जबकि परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हो रही। सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निर्भीक वातावरण में संपन्न हो सके। और अब खबर अलवर से है। अलवर में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे साइबर संग्राम अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वैशाली नगर थाना पुलिस साइबर केस में फरार आरोपी जाहुल पुत्र हनीफ मेव को पकड़ने के लिए टहला थाना क्षेत्र के बिघोता गांव पहुंची और जहां पर टहला पुलिस ने सहयोग से की गई इस कार्रवाई के दौरान आरोपी उसका सहयोगी हरि सिंह मीणा पुलिस को देखकर भागने लगा। दोनों आरोपियों ने मंदिर की छत पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी तेज होने पर उन्होंने छत से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। मरका बेड़ा में बम निष्क्रिय करने के दौरान शहीद हुए आरक्षक परमानंद कौरमार्म को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल हुए IED ब्लास्ट में वे चपेट में आ गए थे, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। शहीद के अंतिम सम्मान कार्यक्रम में ADG विवेकानंद सिन्हा, बस्तर IG P सुंदर राज, कांकेर SP निखिल राखेचा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके साहस, कर्तव्य निष्ठा को नमन किया। इस दौरान शहीद के परिजन भावुक हो उठे और रोते बिलखते नजर आए। पूरे माहौल में गम और शोक का माहौल छाया रहा, जबकि सभी ने शहीद के बलिदान को नमन किया। हमारे एक सर्च टीम अभियान के रवाना हुई थे। सर्चिंग के दौरान जो हमारी टीम द्वारा महोदयों के दम से कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य जिस तरह मॉनिटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को बरामद कर दिया गया। उसके पश्चात एक और अन्य दम थे जहाँ पर महोदय द्वारा एक्सप्लोसिव मटेरियल थे, जिसका सामान्य भाषा में गन पाउडर बोलते हैं। यदि केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से देखा जाएगा, इसका पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट का जो केमिकल कॉम्पोजिशन सामग्री थे, लगभग 60-70 किलो का ये सामग्री थे। उसका VDS टीम द्वारा आइडेंटिफाई कर उसका सेफली निकाल दिया गया। उसके बाद उसका एक डिफ्यूजन करने की प्रक्रिया होते, उस दौरान संभवतः जो अधिकतम जो तापमान होने के कारण से और अन्य कुछ केमिकल रिएक्शन कारण से वो जो विस्फोटक पदार्थ जो गन पाउडर है वो एक्सप्लोजन हो गए थे। उसी दुर्घटना में हमारा 4 छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के मरकाबेड़ा क्षेत्र में हुए IED ब्लास्ट में शहीद हुए जवान संजय गढ़पाले का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम हारा हुडला पहुंचा, जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी गई। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया और हजारों की संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। और देखिए, शहीद के सम्मान में लोगों ने नमन आंखों से श्रद्धांजलि दी और देशभक्ति के नारों के बीच अंतिम विदाई दी गई। इस दर्दनाक घटना में DRG के कुल 4 जवान शहीद हुए थे, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। प्रशासन और सुरक्षा बलों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।